ओम शांति, सुप्रभात। आओ हम आज आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करें। वैसे तो आध्यात्मिक लोगों की और आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस की कोई कमी नहीं है, भरमार है वो इस पूरे विश्व में। परंतु फिर भी अगर हम देखें कि हम आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की अगर किसी बात को जांच करने की कोशिश करें तो गौर फरमाएं, जिस वक्त आप किसी ऐसे महान तपस्वी के पास जाते हैं, अगर उसके संपर्क में जाकर आपके मन के विचारों में स्टेबिलिटी, प्योरिटी यानी पवित्रता आने लगे, बढ़ने लगे, तो समझो कि वो व्यक्ति विशेष है। परंतु अगर आप किसी आध्यात्मिक, किसी संस्था, किसी के भी जो बनाए हुए बिलीफ सिस्टम हैं, ज्ञान की जो एक महल खड़ा किया है ज्ञान के उस टारगेट को लेकर, अगर वो प्राप्त करके, उसे स्टडी करके, उसे सीख कर अगर आपके मन के अंदर विचारों में पवित्रता नहीं आती है, मन के विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती है आपके अंदर, तो समझें तब वो नॉलेज जरूर है, परंतु वहाँ प्रैक्टिकली नहीं होगा। एक और रहस्य इसके साथ ही समझें, अगर बहुत से लोगों का जे मान रहता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हम ज्ञानी हैं, ठीक है, ज्ञानी हैं, परंतु उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? ज्ञान तो है, परंतु ये नहीं जानते, सिर्फ यही मानते कि मैं ज्ञानी हूँ, परंतु ये जानते नहीं कि किस पल इस जीवन का काल निमंत्रण लेके आ जाए, उस पल को नहीं जानते, फिर भी कहते हैं हम ज्ञानी हैं। ठीक है, परमात्मा ने ये कोई रहस्य सभी को बताया नहीं है, परंतु हिम्मत करो तो किसी किसी को मिल भी सकता है। वही उस ज्ञान के शिखर पर पहुंचने का एक सबूत है। और मानिए किसी को इस चीज़ का पता नहीं भी चलता, तो अध्यात्म की लाइन को छोड़े ना, फिर भी ऐसा है और सरल कर देते हैं। और वो सरलता क्या है उसमें, कि हम अपने जीवन में जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान से हम परमात्मा का गुणगान करें, ताकि हमारे विचारों में प्योरिटी आ सके और हम अपना जीवन निर्भय, निश्चिंत और सुख से तो जी सकें। भले ही उस ऊंचाई को हम ना प्राप्त कर सकें, तो भी इस जीवन का तो आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन को महान बना सकते हैं, औरों की सेवा तो कर सकते हैं। बस दूसरों की सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, भावनाओं का एक स्रोत, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सब जे भरता है, औरों तो ऑटोमेटिकली फैलता है, और सभी के जीवन की शुभकामनाएं खुद खुद आती है। बस आध्यात्मिकता का ये वेश है। इसके बाद जो वानप्रस्थावस्था है, उसकी बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं शास्त्रों, वेदों में भी, वेदांता में भी, ऋषि मुनियों ने भी उसको एक्सप्लेनेशन देकर रखा है। तो समझें निर्वाण क्या है। निर्वाण, वान मतलब वाणी से परे, वो है वानप्रस्थ अवस्था। जब हम किसी भी जीवन के पहलू को देखें, अगर हम कुछ समय साइलेंस का अभ्यास करें, तो हमारे जीवन में फिर से वो एनर्जी रिस्टोर होती है। रिस्टोर होने से जीवन में फिर से नई ऊर्जा, नई उमंगें भरती हैं। और वानप्रस्थ अवस्था का मतलब जो लास्ट है, वो है साइलेंस वर्ल्ड। और उस वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए हमें युवा अवस्था में, यानी बिफोर 50 और 40, हमें समाधि का जे अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम बाकी कारोबार, हर तरह के जीवन के जो कामकाज हैं, वो हम 40 साल से पहले कर लें,
और उसके बाद 2-4 साल हमारे समाधि से लीन रहें और उस समाधि से हम इस तन को त्याग सकें। ये आध्यात्मिक जीवन का लास्ट का स्टेप है समाधि, क्योंकि समाधि ही इसकी पीएचडी है, आध्यात्मिक लाइफ। तो ऐसी एग्जाम्पल आप पूछना चाहेंगे तो बता देते हैं। ऐसी एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद हुए हैं, जिन्होंने कहा कि 40 और 20 साल की एज में, उम्र में, आयु में हम युवा नौजवान जो चाहें कर सकते हैं, और अपना टारगेट एक होना चाहिए। फिर उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट जो था वो उन्होंने सिद्ध करके दिया, क्योंकि 39 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्म, उस पार ब्रह्म को प्राप्त कर दिया था और समाधि ले ली थी। इसका सबूत पूछेंगे क्या? ये तो सारा संसार जानता है। आज बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े महान नेता जो अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जैसे, उन्होंने भी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बना के अपना जीवन सफल किया है। तो इसका सबूत कहाँ पूछेंगे भाई? इसका सबूत क्या वो अब फिर से शरीर में आके दें? नहीं, जो जाता है वो फिर से उस शरीर में नहीं आता है। इसलिए हम किसी चीज़ को अनुभव करें, उसके बाद माने, ना कि उसको ऐसे ही माने बिना जाने। ओम शांति। थैंक यू। आप देख रहे थे पीस पार्क का ये सारा दृश्य। तो पीस पार्क वर्ल्ड का जी एक बहुत ही अच्छा स्थान है